वेलकम टू कोड टेक ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आपके लिए पॉपुलर डिमांड पे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स कि 12th क्लास के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लाइए सर, कंप्यूटर साइंस के। तो 12th क्लास के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ज़्यादातर पेपर जो सेट होता है कंप्यूटर साइंस का वो होता है एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी से सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, चैप्टर 1 के रिव्यू ऑफ पाइथन, पाइथन के रिव्यू। ठीक है, पाइथन के रिव्यू में हम जो चैप्टर है इसमें अब हम जितनी भी एक्सरसाइजेस दी हैं एनसीईआरटी में वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। फर्स्ट कम्स एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पाइथन का, वो है x is equal to 10, y is equal to 20 if x is greater than y। अगर x greater than y है तो प्रिंट कर दो x plus y, अदरवाइज प्रिंट करो x minus y। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। ये आपने कोड लिखा, मैंने ये नॉर्मल कोड लिखा, और नॉर्मल कोड को मैंने रन करा। ये मैंने जो नॉर्मल कोड रन करा है, ये करा है फ्रेंड्स, ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर इसका, सॉरी हाँ, स्ट्रक्चर जो मैंने इसका लिया है वो लिया है पाइथन इंस्टॉल की है। पाइथन इंस्टॉल में पाइथन का जो शेल मोड है उस पे हमने ये वर्किंग की है। ठीक है, तो मतलब हम इंटरेक्टिव मोड पे मैंने प्रोग्राम बनाया, p1.py से सेव करा और उसको रन करा है। तो ये दोनों विंडो मैंने आपको दिखाई है, जिसमें हमने ये तो क्वेश्चन है जिसमें हमने आपको बताया कि ये मैंने लिखा, उसको मैंने सेव करा p1.py से, और उसके बाद इसे मैंने रन करा। रन करने के बाद मेरा जो सॉल्यूशन आया वो आया -10। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो है -10। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, प्रिंट इंस्पायरेबल स्टोरीज। अब इसमें ना जो ये सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें मेन क्या फोकस करा है कि /t और /n, इन दो का क्या मतलब होता है, मतलब /n का क्या मतलब है, ठीक है, और /t का क्या मतलब है, तो आपको ये बताना है। मैंने इसको क्या किया, फिर से एक प्रोग्राम बनाया, उसमें सेव करा और उसे रन करा। रन करने पे देखो मेरे पास क्या आया, आउटपुट मेरे पास आ रहा है इंस्पायरेबल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। देखो अब इंस्पायरेबल स्टोरीज एज इट इज आ गया, /n का मतलब होता है न्यू लाइन, तो देखो नई लाइन पे पहुंच गया। फॉर, ठीक है, क्योंकि यहाँ /n के बाद स्पेस था तो एक स्पेस आ गया। /t का मतलब होता है टैब स्पेस। /t का क्या मतलब होता है दोस्तों, टैब स्पेस। तो हमारा क्या आ गया, एक टैब। तो देखो इसके बीच में जितनी गैपिंग है इसका मतलब है एक टैब स्पेस आ गया। तो यहाँ पे /n और /t के लिए उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया, उससे उन्होंने आंसर पूछा है। आई तो थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं होती तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। /n का मतलब होता है न्यू लाइन और /t का मतलब होता है टैब, टैब स्पेस, एक टैब छोड़ के, जैसे टैब दबाते हैं तो आगे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। ये फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है अभी, आउटपुट बताने वाले। s इक्वल टू 0 फॉर i इन रेंज 10 से कहां तक, 2 तक, मतलब बैकवर्ड जा रहा है। और हर बार उसके बाद देखो यहाँ ये क्या है स्टार्टिंग, ये क्या है एंडिंग, ये क्या है स्टार्टिंग, ये क्या है एंडिंग, और जो -2 है ये क्या है, कितने कितने का इंक्रीमेंट होगा। तो स्टार्टिंग आएगी कहां से हुई, 10 से, कहां तक जाएगा, 2 तक। ठीक है, और कब तो कितने, मतलब हर बार में कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो दिया है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, s प्लस इज इक्वल टू आई, तो आई में s में i जुड़ता चला जा रहा है। तो
तो एक चीज याद रखिए कि अगर हम फॉर लूप में काम करते हैं और जो स्टार्टिंग दिया है और एंडिंग दिया है तो एंडिंग इंक्लूड नहीं होती है, मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा। कहां तक चलेगा? 10 से लेके 3 तक ही चलेगा। तो और लास्ट में क्या कर रहे हैं? सम को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम काम करते हैं। देखो s इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर i इन रेंज 10 माइनस 2 एंड माइनस 2 क्या है? हर बार डिक्रीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले वैल्यू आई 10, तो 10 s में ऐड हो गई, तो s की वैल्यू क्या हो गई? 10। उसके बाद फिर वो डिक्रीज हुई, डिक्रीज होके क्या हो गई? 8। तो अब 8 क्या है? 8 भी उसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो 10 प्लस 8 18। उसके बाद फिर डिक्रीज 2 हुए, तो फिर 6, तो 18 एंड 6 दैट इज 24 एस की वैल्यू हो गई। उसके बाद फिर डिक्रीज होके क्या रह गया? 4, ठीक है, क्योंकि 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीज होके क्या रह गया? 4। तो 4 भी अब ऐड कर दो, दैट इज 28। और उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ तो क्या रह गया? 2। तो 2, क्योंकि फॉर लूप में 2 इंक्लूड मतलब लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, उससे ग्रेटर ही चलेगा। तो 2 से ग्रेटर, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट में है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इन सब का जो टोटल आया वो 28 आया। देखिए सम इज इक्वल टू 28 हमारा प्रिंट हो गया। तो ये था थर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद बात करते हैं आउटपुट के क्वेश्चंस की डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए n की वैल्यू दे दी 50, i की वैल्यू 5, s 0, ठीक है। अब यहाँ सम कर रहे हैं, ये कहां से चला है? 5 से लेके 50 तक। आइए इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं। n 50, i 5, s 0, i अगर लेस देन है 50 से, दैट इज n से, तो n में क्या है? 50, तो 5 इज लेस देन 50, हाँ, तो उसे इंक्रीमेंट करो, मतलब उसे ऐड कर दो। तो हमने उसे क्या कर दिया? यहाँ पे ऐड करते चले गए, किसमें? s में। और हर बार i की वैल्यू कितने से बढ़ा रहे हैं? 10 से। तो i की वैल्यू पहले 5 थी, अगली बार कितनी हो जाएगी? 15। उससे अगली बार क्या हो जाएगी? 25। उससे अगली बार क्या हो जाएगी? 35। और उससे अगली बार क्या होगी? 45। तो इतनी बार i की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इतनी बार i क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो मैं इन सबको ऐड करना है, 5, 10, 25, 35, 45, तो है ना। तो इन सबको i की वैल्यू क्या हो रही है? हर बार इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो लास्ट में वैल्यू क्या हुई? 45। और उसके बाद जब इंक्रीज हुई तो क्या होगी? 55। लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 50 से ऊपर चली जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप से बाहर आने के बाद i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और s की वैल्यू। और s में क्या हो रहा है? हर बार i जुड़ रहा है। तो इन सब का जो सम होगा अप टू 45 का, वो होगा किस में आएगा? s में। और जो i की करंट वैल्यू होगी वो क्या होगी? 55। देखिए आंसर यही आया, i की वैल्यू 55 और इन सब का सम क्या आ गया? 125। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसके फिफ्थ वाले पे। देखिए लीप ईयर का क्वेश्चन है कि 2000 दिया है, 4 से मॉडुलस हो रहा है, तो क्या प्रिंट होगा? लीप ईयर और नॉट लीप ईयर, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक कंडीशन दी है कि y मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, हाँ है, तो आंसर क्या आएगा? लीप ईयर। तो देखिए आंसर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या आ गया? 4 से मॉडुलस होने पे रिमाइंडर क्या है? इसे क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ या रिमाइंडर ऑफ ऑपरेटर। तो आंसर क्या आ गया? लीप ईयर। तो लीप ईयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकंड, लूपिंग में ही है। अब हम एक रेंज से शुरू हो रहे हैं, फॉर लूप से हमें ये सीरीज प्रिंट करनी है। तो हमने स्टार्टिंग कहां से करी है? स्टार्टिंग कहां है? 10, और एंडिंग क्या है? 300। तो हमें पता है एक कम मतलब चलता है लूप, अगर मैं 300 करता तो 299 के लिए चलता। तो मैंने यहाँ पे एंडिंग क्या करी? 301, ठीक है। और आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 का। जब 10 का डिफरेंस है तो मैंने यहाँ पे हर बार 10 का इंक्रीमेंट करा और प्रिंट करा, क्या कह रहा है? i। तो अब मैं इसका आंसर क्या बनाया? फॉर i इन रेंज 10, 300 और 10 का डिफरेंस, प्रिंट i। तो आउटपुट क्या है? 10, 20, 30 अप टू 300। तो देख लीजिए ये जो सीरीज थी वो मैंने फॉर लूप के थ्रू कितनी आसानी से हमने प्रिंट कर दी। तो ये आपसे पूछा जाता है कि राइट करो, इसका क्या कोड होगा? तो आपको सिर्फ सिंपली इतना सा कोड देना है। इसके बाद बात करते हैं हम
ये बैकवर्ड काउंटिंग है। ये कहाँ से शुरू हुई 105 से और कहाँ तक चलेगी 7 तक। तो अब मैं 7 को इंक्लूड करना है, जब मुझे 7 को इंक्लूड करना है तो क्या लूंगा 6, एक कम, सॉरी ठीक है, एक क्या लूंगा कम लूंगा, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, तो एक कम लूंगा। तो स्टार्टिंग 105 एंडिंग 7, तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने 6। और आप ये देख रहे होंगे 105 और 98 में डिफरेंस कितने का है -7 का। तो हर बार डिफरेंस गैपिंग कितनी आएगी, मतलब हर बार इंक्रीमेंट कितने का होगा या डिक्रीमेंट कितने का होगा, यहाँ डिक्रीमेंट होगा -7 का। तो देख लो आपकी सीरीज आ गई सेम 105 98 91, इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन देंगे एंड लास्ट इज 7। एम आई क्लियर? मुझे होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं थर्ड, वाइल लूप से। वाइल लूप से मुझे ये सीरीज प्रिंट करनी है 5 से लेके 100 तक। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं होती है, यहाँ 100 इंक्लूसिव होता है। जैसे मैंने आई की वैल्यू क्या ली 5, या 5 लेस देन या बराबर है 100 के, हाँ लेस देन है तो प्रिंट कर दो आई को। और हर बार क्या हो 5 का यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5 का, तो 5 का ही हर बार मैंने क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया। तो 5 10 15 अप टू 100 तक ये चलता रहेगा। तो 5 10 15 से लेके 100 तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाइल लूप के थ्रू। अब आप ये सोच रहे होंगे एंड इज इक्वल टू हमने क्यों करा है, क्योंकि अगर मैं प्रिंट करता हूँ नॉर्मल तो वो हमेशा न्यू लाइन में देगा, और मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए। तो मैं कॉमा लगा के एंड इज इक्वल टू एंड में सिर्फ क्या आ जाए स्पेस आ जाए, तो इसलिए मैंने ये चीज यूज की। इसके बाद अगला वाइल लूप से बैकवर्ड काउंटिंग 100 से 2 तक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 1 लूंगा, 100 से चलाया क्या 100 ग्रेटर है 2 से, हाँ है, तो उसे प्रिंट कर दो। और हर बार क्या करो 2 का डिक्रीमेंट कर दो, तो 100 के बाद 98 90, तो ये पूरी सीरीज प्रिंट हो जाएगी इस वाले हमारे कोड से। तो ये था हमारा कोड, ठीक है। फॉर लूप वाइल लूप मैंने आपको समझाया, ठीक है, और आउटपुट वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वही कुछ और क्वेश्चंस, इनके भी कितनी बार लूप चलेगा। तो लूप कितनी बार चलेगा, तो ये क्वेश्चंस देखो फॉर ए इन रेंज कहाँ से चलेगा 100 से कहाँ तक 10 तक चलाना है, कहाँ तक चलाना है 10, तो 10 इंक्लूसिव तो नहीं है, तो एक बार 100, अगली बार डिक्रीमेंट होकर क्या रह गई वैल्यू उसकी 90, देन 80। तो देखो इस तरीके से चलते चलते ये क्या आ जाएगा 20 तक, लास्ट 20 प्रिंट करेगा। और उसके बाद जब एक बार लूप चलेगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा, और 10 इंक्लूसिव नहीं है एक्सक्लूसिव होता है, इसलिए वो उस पे नहीं चलेगा। तो कितनी 100 से लेके 20 तक 20 30 40 50 60 70 80 90 100 कितनी बार चला लूप 9 टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा 9। इस तरीके से कुछ लूपिंग के ये देखिए कितनी बार चला ये आपका 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये 9 टाइम्स इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कितनी बार ये एग्जीक्यूट हुआ, आपको ये आंसर बताना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 6। ये कितनी बार चलेगा क्योंकि 100 है और हर बार 20 20 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 क्योंकि यहाँ पे क्या है 200 इंक्लूसिव है, इसलिए ये कितनी बार चलेगा 6 टाइम्स। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ आपकी कोई मतलब डिमांड है कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये सीबीएसई कंप्यूटर साइंस पाइथन जिन्होंने ऑप्ट किए उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you and thanks for watching this video.